जब से यूपी में बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से सूबे में रहने वाला एक समाज अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है। जी हां, अपने खात्मे की ओर। हम उस समाज की बात कर रहे हैं जो सीएम योगी के आने के बाद से डरा हुआ है, छिपा हुआ है, पूरी तरह से तितर बितर हो चुका है। वो समाज है यूपी का माफिया समाज। साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी ने ऑपरेशन माफिया शुरू किया और एक एक करके यूपी के माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन के चलते माफियाओं के दिल में योगी का ऐसा खौफ बैठा कि उन्हें सांस भी नहीं आ रहा। विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, अतीक जैसे माफिया योगी की टॉप लिस्ट में थे, जिनको एक एक करके उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी का माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से लगातार प्रयागराज में माहौल गरमाया हुआ है। फरार चल रही शाइस्ता परवीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद दावा किया जा रहा था कि शाइस्ता बेटे के जनाजे में शामिल हो सकती है, लेकिन वो नहीं पहुंची। इसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो फिर अफवाह उड़ी कि शाइस्ता सामने आ सकती है, लेकिन बस वो भी चर्चा बनकर रह गई। दोनों ही मौकों पर माफिया डॉन की पत्नी सामने नहीं आई। उमेशपाल हत्याकांड में अनोखे अंदाज में बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसे अतीक गैंग का सबसे खास गुर्गा माना जाता है, क्योंकि वो गैंग में वह सबसे पुराना शूटर था। अतीक का भरोसेमंद भी माना जाता है। ऐसे में चर्चा यह हो रही है कि शाइस्ता और गुड्डू एक साथ हो सकते हैं। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उनकी दोनों बेटियां भी साथ में हो सकती हैं। तमाम कयासों के बीच यूपी पुलिस एक बार फिर से शाइस्ता पर इनाम बढ़ाने की चर्चा शुरू कर चुकी है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद फरार 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन और 5 लाख रुपए के इनामी गुड्डू मुस्लिम को एसटीएफ लगातार खोज रही है। हालांकि अब तक दोनों पुलिस के हाथ नहीं आ पाए हैं। हर दिन शाइस्ता के सरेंडर को लेकर नई नई संभावनाएं उठती हुई नजर आती हैं। आशंकाओं के बीच चर्चा यह हो रही है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता, उसकी बहन आयशा नूरी और बमबाज गुड्डू मुस्लिम साथ साथ हैं। हालांकि इस पर अधिकांश लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। पुलिस अधिकारियों की ओर से भी इस मामले में कोई खास दावा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम यूपी एसटीएफ के लिए मोस्ट वांटेड बने हुए हैं। उमेशपाल मर्डर केस में फरार आरोपियों की फहरिस्त लंबी है। इसमें अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अतीक की आयशा नूरी और 2 भांजी भी लिस्ट में है। इनके अलावा शूटर अरमान और साबिर भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि उमेशपाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस टीम को इस समय सबसे अधिक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। इसकी वजह बताई जा रही है कि शाइस्ता अपने पति माफिया अतीक की राजदार है। वह अतीक के करीबी थी। माफिया से मिलने साबरमती जेल जाती थी। देश भर में फैले बेनामी संपत्तियों के बारे में भी उसे पता है। शाइस्ता परवीन उमेशपाल हत्याकांड की साजिश की शुरू से आखिर तक शामिल रही है। इस कांड के तमाम पहलुओं के बारे में उसे जानकारी होने का दावा किया जा रहा है। उससे पूछताछ करने पर बहुत सारी जानकारियां पुलिस के सामने आ सकती हैं। अब यह देखना और दिलचस्प हो जाता है कि फरार मास्टरमाइंड लेडी डॉन शाइस्ता कब तक पुलिस से बचती रहेगी और इस बात में कितनी सच्चाई है कि गुड्डू बमबाज और शाइस्ता एक साथ हैं। ये तो समय ही बताएगा। बाकी और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।